My magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story. So let's start. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने पहले अपनी सक्सेस स्टोरी साझी की है। सैमी फ्लॉसेस, थैंक यू। मैंने इस इंसान को दो सप्ताह से भी कम समय में हवा में प्रकट किया। हमने इस रविवार को डेटिंग शुरू की और वो मेरे प्रति जुनूनी है, जैसे कि मैंने अफर्मेशन की है। ये वो इंसान है जिसके लिए मैं रोई, भीख मांगी और विनती की कि जब मैं अपनी पीड़ित मानसिकता में थी। और हैलोवीन से पहले मंगलवार को उससे ब्रेकअप हो गया था। मैंने फ्लॉसेस रैम्पेज को सुनकर विजुअलाइज्ड करके काउंटर मेथड एंड जस्ट रोबोटिक अफर्मेशन करी, जिस पर मेरा जीवन हर दिन निर्भर करता है। मैं उस इंसान को तुरंत चाहती थी अपने जीवन में और अब वो मेरे पास है। स्टोरी। हैलोवीन से पहले मंगलवार को मेरा ब्रेकअप हो गया था। मैंने अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए संकल्प लिया। ऐसे करते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग भटक जाएगा और विजुअलाइज सिर्फ वो करूँगी जो मेरे सपनों का आदमी है। वो आदमी मुझसे राजकुमारी की तरह व्यवहार करेगा। वो आदमी जो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करेगा। वो आदमी जो कुल मिलाकर मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं उसकी हूँ और किसी और की नहीं। मीन्स पहले इन्होंने ये कहा कि वो अपने जो ओल्ड एसपी है उसको मैनिफेस्ट करेंगे, बट उनका माइंड नहीं मान रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि मैं एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करूँगी जिसमें ये सब क्वालिटीज़ हों। उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखकर उन सब क्वालिटीज़ को चूज़ किया। मतलब उन्होंने न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करना शुरू किया और ओल्ड को रिलीज़ कर दिया। मीन्स ये विजुलाइज करते थे ये सब कुछ। इसीलिए मैंने न्यू एसपी के लिए अफर्मेशन की। एसपी के बिहेवियर में क्या क्या होना चाहिए वैसी अफर्मेशन ली और अफर्म किया। नवंबर 3 के स्टार्ट में पिछले सैटरडे में न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने का सोच रही थी, पर मैं ये भी सोच पा रही थी कि मुझे न्यू के लिए करना चाहिए या ओल्ड को रिक्रिएट करना चाहिए। मैं बेवर कर रही थी और यहाँ तक कि अपने न्यू बॉयफ्रेंड को दूर करने का सोच रही थी। मैं क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता। मैं शनिवार को डेट पर जाने के लिए कायम रही, लेकिन साथ में सोचती रही कि आखिर ये आदमी क्यों नहीं जा रहा है। मैं किसी बात पर डगमगाना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती थी कि वो चला जाए। मैंने स्वीकार कर लिया और हम पागलों की तरह घुल मिल गए। फिर हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया और 17 को हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। देखो, ये ना दो तरह की सिचुएशन में थी। ये न्यू को भी मैनिफेस्ट करना चाहती थी और ये सोच भी रही थी कि ओल्ड को ही रिक्रिएट कर लूँ। ये बेबर नहीं हो रही थी, मतलब डर वगैरह भी रही थी ये। बट फिर इन्होंने एक फाइनल डिसीजन ये लिया कि मुझे ना न्यू बॉयफ्रेंड के साथ ही जाना है। सो जब उनको मिले, उनके साथ ही इन्होंने टाइम स्पेंड करा, देन वो ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। मैंने ये सब अफर्मेशंस की थी। SP will do whatever it takes to contact me. SP loves spoiling me. SP is obsessed with me. SP worship with me. SP is madly in love with me. SP is constantly texting me, calling me. SP is such a gentleman. SP is committed to me. I only receive princess treatment. Everyone treat me like a princess. I can have whoever and whatever I want instantly and effortlessly. 11 affirmations हैं, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी इन्हें चेकआउट कर। बिल्कुल। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फर्स्ट ये कहा कि मैं अपने जो ओल्ड एसपी है उसको मैनिफेस्ट करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मतलब उस इंसान में वो क्वालिटीज़ नहीं थी जो क्वालिटीज़ ये चाहते थे। आफ्टर दैट इन्होंने न्यू एसपी के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू किया। उनके लिए इन्होंने विजुअलाइज करा, फ्लॉसेस रैम्पेज सुने हैं, काउंटर मेथड करा है, अफर्मेशंस करी हैं।
और इनको जो क्वालिटीज़ चाहिए थी एसपी में, वो सब कुछ ये विजुअलाइज़ करते थे, बट उसके लिए सबसे पहले खुद को रखते थे हर चीज़ के लिए। तो इन्होंने जो अफ़र्मेशंस ली थी वो एसपी के साथ-साथ इन्होंने सेल्फ कांसेप्ट की भी अफ़र्मेशंस ली थी। सो मैं सबको कमेंट में पिन करूँगी, बहुत अफ़र्मेशंस हैं, आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हो। बट यही है कि आपको आपके एसपी में क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहिए, उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे अभी आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी हालात में आपका रिलेशनशिप है, अगर आप उनको बदलना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी अफ़र्मेशंस क्रिएट करो, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं। आपका एसपी आप ही के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे आप उसको चलाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपका एसपी आपको कंटिन्यूअसली कॉल मैसेजेस करे, तो आपको ये सोचना होगा, ये यकीन खुद को दिलाना होगा कि वो कंटिन्यूअसली कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। अगर आपको उनसे अनकंडीशनल प्यार चाहिए, तो वो अनकंडीशनल प्यार आपको पहले ही महसूस करना है कि वो ऑलरेडी है। अपनी जो ओल्ड स्टोरी है ना, उसको बंद कर दो रिक्रिएट करना, क्योंकि जब देखो, आपके पास ना ओपरेंट पावर है, आप क्रिएटर हो, तो आप क्यों अपनी ओल्ड कहानी में उलझे हुए हो कि हाँ ठीक है, ये कर दिया था उसने, वो कर दिया था। वो हो गया, वो पास्ट है, उसको जाने दो, रिलीज इट। आप अपनी न्यू कहानी प्रेजेंट में क्रिएट करो, वही जो आपके फ्यूचर तक आपके साथ जाए, वो आपके हाथ में है। सो किसी के पीछे मत सोचो, किसी के पीछे मत भागो कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। भाई करने दो। आप ये देखो कि आपके पास पावर है, आपका एसपी आपके कंट्रोल में है, उससे जो कहोगे, जैसा कहोगे वो वैसा बिहेव करेगा, जो आप उससे सुनना चाहोगे वो आपके लिए वही बोलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।